स्टार्ट है। यस दोस्तों, हम लाइव है, आप लोगों से जुड़ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को थोड़ा समय दिया था, समय अभाव की वजह से थोड़ा लेट बताया गया था कि मैं लेट जुड़ रहा हूं। आप सभी लोगों का फेसबुक लाइव पे स्वागत है। सही राम जी, बी एल रेवाड़ी जी, नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। युवाओं की साथ जो सरकार की जो उदासीनता पूर्वक जो व्यवहार है, अब तबीयत सही है, थोड़ा सुधार है तबीयत में। एक बार सभी लोग अपने से जो लाइव जुड़ रहे हैं उनके सामने अपनी बात रख रहे हैं। खेराज जी, दिनेश जी सैनी, अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों के बाद। गुड आफ्टरनून सुरेश जी। जो मुद्दे हैं आज, जो हमारे लाइव के जो मुद्दे रहेंगे वो वर्तमान के संदर्भ में, जैसे एक अल्टीमेट दिया हुआ है गुर्जर आरक्षण को लेके, डूंगरपुर का जो कांड हुआ है उसको लेके, इसके अलावा शिक्षा मंत्री जी का जो आगामी दिन में आने वाला जो बर्थडे है उसको लेके, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम को लेके जो 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर कई लोग कह रहे काफ़ी दिनों से आप बोल नहीं रहे, तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। और इसके अलावा नई भर्ती जो रीट की है उनको लेके, पुरानी जो प्रक्रिया अधीन 2016 की इंग्लिश की, 2016 साइंस मैथ की, इसके अलावा नई भर्ती तो रीट 2020 है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा 2013 सूचना सहायक, 2013 पंचायती राज एलडीसी और 2016 एसआई की जो भर्ती है, जिसके पद गवर्नमेंट लिए बैठी है, उन पे अपन चर्चा करेंगे। बिल्कुल रेवाड़ी जी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि आगामी दिनों में आप लोगों को याद है कि 2014 से केंद्र में एनडीए सरकार आई थी, और एनडीए सरकार के पूर्व की जो एनडीए सरकार के हमारे देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, वित्त राज्य मंत्री भी रहे थे, जसवंत सिंह जी जासौल, उनका आज निधन हो गया। और उनको, वो काफ़ी कदावर नेता थे राजस्थान की राजनीति से, तो उनको एक श्रद्धांजलि मेरी तरफ से भी। लेकिन उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को राजस्थान ही नहीं पूरे देश के युवा ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया था। लेकिन इस बेरोजगार दिवस में युवाओं के साथ साथ कोऑपरेट किया था राज्य की वर्तमान सरकार, या वो सरकार जो कांग्रेस की थी या नहीं थी, जहां राज्यों में उन्होंने भी सहयोग किया था। वर्तमान में राजस्थान की परिस्थितियां देखी जाए तो राजस्थान में भी तीसरे नंबर पर बेरोजगारी है। सलीम जी बात करूंगा इसकी बात। देश में तीसरा बड़ा राज्य ऐसा है जिसकी बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, लगभग 17% से भी अधिक हो रही है। माननीय शिक्षा मंत्री डोटासरा जी का वर्तमान में 1 अक्टूबर को राजस्थान का युवा उनके जन्म दिवस को राजस्थान बेरोजगार दिवस के रूप में बना रहा है। आहत होकर बना रहा है, क्योंकि राज्य में इस सरकार के आने के पश्चात वर्तमान के पीसीसी अध्यक्ष की जो तानाशाही प्रवृत्ति, इन्होंने एक सिंगल नौकरी नहीं दी है अपने सरकार में निकाल के। बार बार ये दावे करते हैं, लाख दे दी, 75,000 दे दी। पहली जो बजट की घोषणा 75,000 वैकेंसी की, आज तक केवल घोषणा ही रही है। दूसरी की जो घोषणा थी वो भी घोषणा ही बची है। अब कोविड का बहाना है इनके पास, बहुत अच्छा बहाना है, और बेरोजगारों को आपस में लड़वा के, इन पे आरोप प्रत्यारोप करवा के ये राज कर रहे हैं। हो सकता है कि 1 अक्टूबर से पहले ये कुछ और जुमले फेंक दे, कुछ और बातें रख दे, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है। ट्विटर पे राजस्थान रोजगार महासंघ, जो मेरा संगठन है, मेरा नहीं, युवाओं का संगठन है, बेरोजगार भाइयों का संगठन है, जो रोजगार की मांग करता है, वो इस जन्म दिवस पर, डोटासरा जी के जन्म दिवस पर, डोटासरा जी को आपको पता है समोसे बहुत पसंद है,
तो मैं समय मेरी टीम के साथ जयपुर में जहां भी मुझे समय मिलेगा मैं समोसे बांटूंगा जो जरूरतमंद व्यक्ति है। आप भी इसका जन्म दिवस पहले 7:30 बजे से ट्विटर पे वार करना है। जो भाई बंधु ट्विटर से नहीं जुड़े वो ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाएं। दक्षिण राजस्थान जल रहा है उसकी बात करूंगा। बिल्कुल मैंने बोला है कि हम डूंगरपुर और गुर्जरों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे बात करूंगा। बिल्कुल आप बात सुने। ये हम जन्म दिवस क्यों बना रहे हैं, इसका स्पष्ट कारण ये है कि जब तक व्यक्ति युवा को डर लगता है कि वो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलती है, नौकरी की बात कहती है गवर्नमेंट नौकरी, तो ये सुनवाई नहीं होती है। 2013 से बहुत सारी भर्तियां हैं, 2012 की, 13 की, 16 की, 17 की, 18 की, 19-20 में इन्होंने निकाली नहीं, वरना वो भी अटकी पड़ी होती। और इसके संदर्भ में इस जो भर्ती का जो इश्यू है, इस भर्ती का जो इश्यू है, जो गवर्नमेंट ने एक वैकेंसी नहीं दी है, एक भर्ती नहीं दी है, वरना यही अटकी पड़ी रहती। आप लोग देखिए कि डूंगरपुर में युवा अल्टीमेट दिया था, सरकार का कन्वर्सेशन गैप था और गवर्नमेंट कहती है हमारे पास मैसेज नहीं होता, सब मैसेज होता है। हर जगह इनके आईबी के व्यक्ति होते हैं लेकिन काम नहीं करना है। जब युवा आक्रोश होता है, जब आंदोलित होता है, तब युवाओं पे केस डाल दिए जाते हैं, युवा को दबा दिया जाता है और उससे डरते हुए युवा बाहर नहीं निकलते हैं। कोविड का बहाना है, लेकिन अपने को 1 तारीख को जो लोग बाहर नहीं निकलते हैं 7:30 बजे फिक्स, सुबह 7:30 बजे प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ 100 150 ट्वीट करे और हैशटैग यूज करे राजस्थान बेरोजगार दिवस, राजस्थान बेरोजगार दिवस, इस बात से ट्रेंड करे। इसके अलावा फिर आप बाहर निकले, अपने क्षेत्र में जो माननीय पीसीसी अध्यक्ष है, जो हर बात उनकी पलटते रहते हैं, अपनी पलटने के लिए जाने जाते हैं, अपनी बातों से एक भी वादा पूरा नहीं करते हैं। उनके जन्म दिवस पे, डोटासरा जी के जन्म दिवस पे इनको समोसे पसंद है, हर बार मीटिंग करते हैं, समोसे खा लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो इनके जन्म दिवस पे आप सभी लोग जहां भी पॉसिबल हो मीडिया कवरेज करते हुए समोसे बांटे। ये हमारे समोसा मंत्री जी हैं, मैं भी समोसे बांटूंगा। जयपुर में आए या राजस्थान के कहीं और अन्य जगह भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। मेरी टीम पूरी राजस्थान रोजगार महासंघ की टीम भी ये कार्य करेगी। आप सब लोगों से अनुरोध है, बिल्कुल अपने हिसाब से सभी लोग करें, एक अच्छा ये मैसेज दे कि आपका जन्म दिवस हम बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? आहत होके बना रहे हैं। ये याद रखे अपने करियर में। फिर सभी को ट्विटर वार करना है। जो लोग ट्विटर नहीं जुड़े हुए हैं वो मेरे से भी जुड़े, असलम चौबदार 11 नाम से 11 असलम चौबदार 11 नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है। आप लोग भी जुड़े, बहुत सारे मैं हैशटैग आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। 1 तारीख तक पूरी टीम इसमें काम करेगी। आप सभी लोगों से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा लोग ट्विटर वार करें, ताकि इन और मेंशन करते समय डोटासरा जी को मेंशन करें, जो हैशटैग यूज करें राजस्थान बेरोजगार दिवस के अलावा मेंशन डोटासरा जी को भी करें, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी करें, और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी के ओएसडी लोकेश जी शर्मा, वो हर तरीके से एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, उनको मेंशन जरूर करें। लोकेश जी शर्मा को भी मेंशन जरूर करें। और इसके अलावा जो केंद्र के इनके आला कमान है, राहुल जी गांधी, प्रियंका गांधी, इनके भी पता चलना चाहिए कि राजस्थान का युवा कितना त्रस्त है, कितना परेशान है। तो आप 1 तारीख को राजस्थान बेरोजगार दिवस बनाने की शपथ ले और इसको बखूबी से बनाएं, ताकि गवर्नमेंट, हाँ ये हो सकता है गवर्नमेंट 1 तारीख से पहले आपको बहुत सारे लॉलीपॉप दे सकती है, और बहुत सारे गवर्नमेंट के कई नुमाइंदे भी है जो गवर्नमेंट की बात पहले रखने की कोशिश करते हैं, ये करेंगे, वो हो जाएगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और मीडिया में बात आएगी। आपकी भर्ती से रिलेटेड बात मीडिया में भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मीडिया ये कह देगी, एक ट्वीट हो जाएगा, शिक्षा मंत्री संवेदनशील है, ये होगा, वो होगा। आप इस बात को समझे और इस बात को जाने। फिर दूसरी बात 2 ज्वलंत मुद्दे की, एक गुर्जर आरक्षण को लेके। कई लोगों को लगता है गुर्जर हमारी सीटें ले गए, जो गैर गुर्जर है।
या एमबीसी से हमें लॉस हो रहा है। देखो भाइयों, ये जो गुर्जरों की जो मांग है वो जायज मांग है। उनका जो समझौता हुआ था उसमें कहा था प्रक्रिया जिन दो भर्तियां हैं उनमें शेडो पोस्ट क्रिएट की जाएगी, आपकी कोई पोस्ट नहीं ले रहा। गुर्जरों की जो पोस्ट है वो आपको मिले, उनको मिले, उनके लिए वो आंदोलन करने के लिए अंतिम दिन है आज। कल से गवर्नमेंट कह रही है कन्वर्सेशन गैप है, तो गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं जो दक्षिण जल रहा है वैसा पूर्वी क्षेत्र ना जले, राजस्थान पूरा ना जले। जो गुर्जरों का जो बाइकाट जो सरकार को उन्होंने गुर्जरों ने कहा है, अल्टीमेट दिया है, उस पर गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए। अब गुर्जरों को जब उनकी सीटें भरी जाएगी तो नॉन गुर्जरों की भी सीटें जो खाली है वो भी भरनी चाहिए, वो भी भरेगी। उनकी अगर वेटिंग आ रही है तो उनकी भी आएगी, तो उनको भी फायदा होगा। तो आप सभी लोग जो एमबीसी से जो रिलेटेड जो बातें हैं तो उनको भी सपोर्ट करें और सभी लोगों का ये फायदा होगा। तीसरी बात, डूंगरपुर की बात कर रहे हैं। डूंगरपुर में क्यों हुआ, कैसे हुआ बड़ा आंदोलन, हिंसा पे क्यों उतरे? इन लोग, कई गवर्नमेंट, कई मीडिया भी कह रही है कि ये गलत है, शिक्षक बनने वाले हैं। हालांकि हिंसा कहीं भी उचित नहीं होती है, लेकिन आज का राजस्थान का युवा इतना परेशान है कि वो हिंसक बनने पे आतुर हो गया है। इसका स्पष्ट कारण ये है कि राजस्थान के वर्तमान के शिक्षा मंत्री जो असंवेदनशील है। कई लोग बोलते हैं शिक्षा मंत्री बड़े संवेदनशील है, मैं कहता हूं असंवेदनशील है। उनको इस पद पे बने रहने का कोई हक नहीं है। जब आप लोग जयपुर में बैठे हो और आप राजस्थान की नुमाइंदगी कर रहे हो और आपको पता ही नहीं राजस्थान में कहां पे क्या चीजें हैं। शिक्षा मंत्री को यह नहीं पता कि शिक्षा विभाग की कौन कौन सी भर्तियां पेंडिंग पड़ी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इनको यह नहीं पता कि कौन सी भर्ती में वेटिंग आई गई है, कौन सी भर्ती की वेटिंग नहीं आई है। एक भर्तियां ऐसी भी पड़ी है जिनके पद पूरे खाली पड़े हैं, एक बार भी प्रतीक्षा सूची और रीसफल जारी नहीं हुआ और शिक्षा मंत्री कहते हैं भर्ती हमने पूरी कर दी है। और वादे कर लेते हैं, चुनाव से पहले वादे कर लेते हैं, वेटेज खत्म करने की बात कर लेते हैं। लेकिन अंदर की बात मैं बताता हूं, वेटेज खत्म हो रहा है, 90 का कर रहे हैं वेटेज को, और ये बात अपन रखेंगे, आगे की भर्तियों की बात रखेंगे। तो डूंगरपुर के जितने भी मेरे युवा साथी हैं उनसे अपील करूंगा कि आप लोकतांत्रिक क्षेत्र के निवासी हो, आप लोकतंत्र को रहते हुए, लोकतंत्र को मजबूत बनाते हुए आंदोलन करें। आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी। आप किसी भी प्रकार से ऐसी लूटपाट की, उपद्रव जैसी घटना ना करें जिससे आपको मीडिया भी गलत बोले। हम ये चाहते हैं कि युवा की आवाज गवर्नमेंट सुने, और जो सीटें थी डूंगरपुर की, उनका जो कई लोगों को कन्वर्सेशन गैप भी था, सीटों का जो समीकरण था वो समझ नहीं पाए थे, तो वो भी समझे कि किस प्रकार की ये सीटें थी और क्या रूल्स है, कहां तक गवर्नमेंट कर सकती है सुधार, कहां तक इसमें न्यायालय का भूमिका थी। न्यायालय की भूमिका को भी उनको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए युवाओं को। इसके अलावा हम बात करते हैं, एक और छोटी सी युवा को मैं सौगात दे रहा हूं आप लोगों को। एक राजस्थान रोजगार महासंघ से करार किया गया था टॉपर्स एजुकेशन के द्वारा। तो राजस्थान रोजगार महासंघ राज्य के युवाओं के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है, और आगामी कुछ ही दिनों में, 5 से 10 दिनों में या 10 दिन के लगभग हो जाएगी। तो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण निःशुल्क स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सारणी मिलेगी, और टॉपर्स एजुकेशन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च हो रहा है, जल्दी आप लोगों के बीच में आएगा। आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा, और सभी युवाओं के लिए निःशुल्क महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो टॉपर्स एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। राजस्थान रोजगार महासंघ आपको जो भी प्रोवाइड करवाएगा वो निःशुल्क करवाएगा। ये आप लोगों को जल्द ही मैं अपने पेज पे या ट्विटर पे आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा, तो आप सभी लोग वो ऐप जरूर इंस्टॉल करें। 1 लाख से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। शायद तक ऐसे सुनने में आ रहा है, अभी हमारी बातचीत चल रही है पूरी आप लोगों के सामने। मैं बात जितनी भी होगी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। ये एक छोटी सी टॉपर्स एजुकेशन नाम से। आगे की बात कर रहा हूं फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के बारे में। फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2018 का, ज्योग्राफी का रिजल्ट सभी को पता है। बहुत सारे लोगों के कॉल आए, मैसेज आए कि ये क्या हो गया, और बहुत सारे लोगों के नाम आए जो अचंभा कर रहे थे कि इनका सिलेक्शन कैसे हो गया। देखो, इसके संदर्भ में
जोधपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। याचिकाकर्ता महावीर प्रसाद जी याचिकाकर्ता है। उनके नंबर में आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। उनके नंबर दे देता हूं मैं, 827-927-5349, 8279275349, ये याचिकाकर्ता है। अब आपको बताता हूं कोर्ट में क्या रख रहे हैं। जियोग्राफी का जो रिजल्ट एक ही सीरीज के, एक ही सेंटर से सिलेक्शन, इसके अलावा जो ओमआर बाहर आ गई थी एग्जाम के दौरान, ओमआर का बाहर आ जाना, पेपर जो पुराने थे जिसकी पारदर्शिता 1 साल से अधिक समय लग रहा था, 1 साल से अधिक समय का समय होने के बावजूद पेपर पुराने थे, जो पेपर पुराने छपे हुए थे उनको जहां पे रखा गया था। इसके अलावा बहुत सारे कुछ और तथ्य भी है जो शायद तक मैं लाइव में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो गुप्त टाइप की बातें हैं। उन्होंने मुझे मना किया कि सर आप ये बात मत बोले, लेकिन मजबूती से वो केस लग रहा है। तो आप सभी लोग महावीर जी से भी संपर्क करें, जो लोग बार बार पूछ रहे थे। और इसके संदर्भ में मैंने पत्र भी लिखा है, वो भी मैं जल्दी सार्वजनिक करूंगा। अभी मैं कर नहीं रहा हूं जानबूझकर कोई अदर इश्यू से। अब नई रीट भर्ती के बारे में पूछ रहे थे कई लोगों के मैसेज आ रहे, सर नई नीट का क्या होगा, होगा नहीं होगी, नई नीट आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, क्या पैटर्न रहेगा। देखो, सरकार का मनसा ये थी, जो घोषणा पत्र था उसके अकॉर्डिंग और सरकार ने जो बात रखी थी उसके अकॉर्डिंग 2 पेपर कराने की इच्छा थी। कोविड की वजह से ये पेपर आगे समय ज्यादा लग गया। अब सरकार 1 पेपर करवा रही है, जिसकी मैंने मीटिंग से पहले भी पोस्ट डाल दी थी कि 1 पेपर का है, और वेटेज 100% ये है, 90-10 करवाने का गवर्नमेंट का विचार चल रहा है, 90-10। और विज्ञप्ति कब तक आ जाएगी इसके बारे, हाँ 18 की बात करूंगा, 16 की बात करूंगा, सभी की बात करूंगा। आप सभी लोग बने रहे। 2013 सूचना सहायक और 2013 पंचायती राज इनकी बात करूंगा मैं। रीट के एग्जाम में गवर्नमेंट की एक मंशा ये आ रही है कि जो पुराने जो पात्रता जो सर्टिफिकेट पड़े हैं लोगों के पास 2018 के, गवर्नमेंट ये चाहती है कि 2018 वाले 2020 या 21 का जो रीट एग्जाम है उसमें एड ना हो। एक ये मंशा भी चल रही है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट अक्टूबर के लगभग विज्ञप्ति जारी करने की विचार कर रही है। जहां तक विज्ञप्ति तब भी जारी करेगी जब आप लोग अपना दबाव बनाएंगे। आप लोगों को ये एक पोस्ट आ जाती है, चुप बैठ जाते हो गया काम, बन गई बात, हो गई वैकेंसी, कर लो तैयारी, और फिर अगली मीटिंग और समोसा खा लो और वापस से मीटिंग आ जाती है। ये इतना बड़ा पैटर्न है रीट का कि मुझे लग रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की मीटिंग करनी पड़ेगी डोटू अंकल को। इनको ट्रंप को भी बुलाना पड़ सकता है। अरे 5 मिनट का खेल है, बेरोजगारों को दे दो, वो बता देंगे। इससे ज्यादा उन्होंने पीएचडी कर ली इन मीटिंगों की, आपके मीटिंगों को देख देख के। क्यों बार बार मीटिंग के नाम पे युवाओं को जला रहे हैं। रीट 90-10 का पैटर्न रखने की, और संभवतः जो एग्जाम जो गवर्नमेंट करवा रही है वो एक बात आ रही है कि फरवरी में एग्जाम होगा। तो मुझे जहां तक पता चल रहा है वो ये है कि सरकार फरवरी की बजाय एग्जाम उस समय कंडक्ट करवाना चाह रही है जहां पे जुलाई का जो उनका रिजल्ट आया हुआ था 2018 का, उसकी पात्रता जो 2018 के जुलाई में खत्म हो रही है, तो वो रिजल्ट जुलाई के उस पात्रता खत्म होने के बाद निकालने का विचार चल रहा है। और सुनने में आ रहा है कि मार्च अप्रैल भी कर सकती है एग्जाम कंडक्ट करवाने में, गवर्नमेंट फरवरी की बात नहीं है। तो गवर्नमेंट इसी वजह से लेट कर रही है एक, और ये भी रीजन निकल के आ रहा है। तो रीट जो भर्ती में गवर्नमेंट को पैटर्न तय करना चाहिए। 1 तारीख को आप सभी को डोटासरा का जन्मदिन राजस्थान बेरोजगार दिवस के रूप में मनाना है। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं और आगे भी सुने। 2018 की बात कर रहे हैं, 2018 की भर्ती आप लोगों को पता है। कई लोग पूछ रहे हैं कैसे कट ऑफ आएगी, कितने पद हैं, क्या है। पदों का विवरण सभी को पता है, ऑर्डर में लिखा हुआ है पद कितने हैं, लेकिन पैटर्न क्या रहेगा, कब आएगी वेटिंग। 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी, युवाओं को अच्छी बात कही, सभी लोग खुश हुए, और 3 तारीख वापस आने वाली है, 1 महीना होने को जा रहा है। देखो, शिक्षा निदेशालय को अभी तक इन्होंने कोई भी पत्र नहीं लिखा है कि आप वेटिंग जारी करें, लेकिन शिक्षा जो निदेशक साहब है उन्होंने इस काम को प्रोग्रेस में डाला है कि जब भी लेटर आए तो युवा को लेट ना हो। अब कई लोग कह रहे 1 गुना आएगी, 2 गुना आएगी, 3 गुना आएगी।
मुख्यमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले दिनेश बोर्ड के संदर्भ में 3 गुना का जिक्र किया था कि बार बार वेटिंग ना निकालना पड़े। हमारी बात हुई थी जो निदेशक साहब से, तो उन्होंने, हमारे एक मित्र गए हुए थे, उनको ये बताया था कि वेटिंग 1 गुना ही निकलेगी, नियम 1 गुना का ही है, लेकिन जो पूर्व जिन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया था, सारा दर्पण पे जिनकी उपस्थिति है या वो पहले से जो सिलेक्टेड है, उनको हटाया जाएगा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर यही है कि आप जो पद पूरे भरे और इनको जो पोस्ट है वो सही तरीके से क्रिएट करें। तो ये बात आप समझे कि एक तरीके से वो 1 गुना की बजाय 2-3 गुना ही हो जाएगी। और अब सरकार अगर संज्ञान ले ले तो और ही अच्छी बात है। ये बात हम रख रहे हैं और जल्द ही इसको रखने की कोशिश मैं आप लोगों के सामने सार्वजनिक भी करूंगा। 2020 में कॉमर्स वाले ऐड हो रहे हैं, एमए बेस पे भी भर्ती को लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एमए बेस पे जिन्होंने बीएड किया उनको भी शामिल करें। 2016 इंग्लिश की बात करते हैं, बड़ी बात है ये। 2016 और 18 दोनों एक दूसरे से उलझ गई है। कई लोग कह रहे हैं 18 का काम नहीं हो रहा। भाइयों, 2016 की जो एसएलपी जो दायर की गई है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा एक ही बात रखी गई है कि वेटिंग 6 महीने से पुरानी हो चुकी है, हम 6 महीने के पुराने का रूल्स लागू नहीं कर सकते। रूल्स हमारे आड़े आ रहा है, तो 18 में वो ही रूल्स आड़े नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट एसएलपी वापस लेने का विचार कर रही है। 2016 की एसएलपी विड्रॉ करने का विचार कर रही है, वापस लेने का विचार कर रही है। और 2016 को हम भी सरकार से ये मांग कर रहे हैं इंग्लिश की, और 2016 के लिए हम एक पूरे राजस्थान में ज्ञापन प्रक्रिया भी देंगे कि आप एसएलपी वापस ले। और अभी हमारे पास थोड़े दिन पहले भी ये न्यूज़ थी कि इसमें सरकार टेक्निकल इश्यूज पूछ रही है कि अगर वापस ले लें तो किस प्रकार लें, क्या आधार लें। तो जल्द ही शायद तक युवाओं को खुशखबरी मिलने वाली है 2016 इंग्लिश की। और 2016 इंग्लिश की अगर एसएलपी वापस लेती है, 18 की वेटिंग आती है, 2017 की संस्कृत विभाग की जो डीबी में जो अपील की गई है वो भी वापस लेने की विचार, उस पर मामला रखा जा रहा है। इसको भी हमने डलवाया है। और हर हाल में अगर एक वेटिंग आती है तो दूसरे का रास्ता अपने आप खुलेगा, तो सभी को इसमें फायदा मिलेगा। 2016 की गणित विज्ञान के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखो 24 सितंबर को कोर्ट में ये केस होना था, लेकिन आप लोगों को पता है कोविड की वजह से एक जज ही बैठ रहे हैं जो इस मैटर को देखते हैं। क्रिमिनल के एक बैठ रहे हैं, एक सिविल मामले के बैठ रहे हैं। 25 जजों की बेंच में से 2 जज बैठ रहे हैं, वो भी लंच टाइम तक। तो हमारी कोशिश रहेगी जल्दी इसको 5 अक्टूबर के बाद बैठेंगे, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द इस केस को भी निपटाया जाए। अब 2013 सूचना सहायक की बात कर रहे हैं, एक ऐसी भर्ती जिसके बारे में वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। वित्तीय स्वीकृति मिल चुके हैं, फिर भी सरकार सोई पड़ी है। लोगों को परेशान किया जा रहा है, 7 साल से अधिक समय हो चुका है। बार बार ये शारीरिक मानसिक रूप से भी प्रताड़ना ले रहे हैं। सूचना सहायक में वो पद जिसमें गवर्नमेंट ने युवाओं को आस जगा दी है, लेकिन अब सूचना सहायक की जो भर्ती है वो गवर्नमेंट को पूरी करवाने के लिए हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम भी कर रही है, अवगत करा रहे हैं, युवा भी कर रहे हैं जो सूचना सहायक से 7 साल से पीड़ित है। इसकी आवाज़ बनाने के लिए हम कोशिश पूरी करेंगे। जल्द ही सूचना सहायक के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी एक मीटिंग भी लेंगे और बात रखवाएंगे, प्रमुखता से रखवाएंगे। आप इस बात को भी समझें। सूचना सहायक में किसी भी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। जब वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, काम हो चुका है, अब सरकार की केवल मंशा है। यदि मंशा इसमें गवर्नमेंट की सही नहीं है, स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट मंशा नहीं है, तो गवर्नमेंट अपना रुख स्पष्ट करे। फिर युवा फिर अपने हिसाब से जो कार्य करवाता है, युवा हाथ जोड़ रहा है, ट्विटर वार कर रहा है, सोशल कैंपेनिंग कर रहा है, बार बार चक्कर लगा रहा है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। 2013 एलडीसी पंचायती राज में भी सेम ऐसा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो नया डूंगरपुर कोई और जिला बनेगा। इस बात को मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं। हो सकता है इस बात पे गवर्नमेंट बात कर रही है, या तो कन्वर्सेशन गैप गवर्नमेंट अपना दूर करे। अगर इन भर्तियों को 2013 पंचायती राज एलडीसी, 2013 सूचना सहायक, 2016 गणित विज्ञान, 2016 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, 2018 की वेटिंग लिस्ट और रिशफल का जो परिणाम, और इसके अलावा 2017 2016 एसएलपी इंग्लिश की, इनका अगर नहीं करती है गवर्नमेंट और अपनी वाली हठधर्मिता जारी रखेगी, तो एक नया डूंगरपुर राजस्थान में कहीं भी बन सकता है। युवा आक्रोशित है, युवा को कोरोना से डर लगता है, ये आपने डर बिठाया है।
लेकिन युवा को बेरोजगारी से जितना डर लग रहा है उतना नहीं लग रहा है कोरोना से। एक बात आप स्पष्ट तौर से समझ ले। और दूसरी बात यह है, जो राज्य सरकार है वो बार बार अपने को लाले दे रही है। नई भर्ती जब आएगी उस पे उनको पैटर्न स्पष्ट करना पड़ेगा, कैलेंडर स्पष्ट करना पड़ेगा, कितने दिनों में ये पद भर देंगे ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा। या फिर जितने दिन लेट भरेगी ऐसी प्रक्रिया हो कि जो अधिकारी जितने दिन लेट उनके पद भरते हैं, जितना टाइम दिया हुआ है, तो उन युवाओं को सैलरी जो अधिकारी है वो देंगे। भर्तियां कोर्ट में क्यों जाती है? कई लोग ये कहते हैं कि बेरोजगारों के लिए एक आयोग का गठन हो, ये हो वो। मैं ये कहता हूं कोई भी आयोग गठित हो जाए, वो सरकार के अंदर काम करेगा तो वो सरकार का नुमाइंदा बन के ही रह जाएगा। हम कह रहे थे शिक्षा विभाग का, तो शिक्षा मंत्री है। पशुधन सहायक के लिए पशुधन सहायक का मंत्री है। हर भर्तियों के लिए, बोर्ड के लिए जो एलडीसी की जो भर्तियां हैं अलग अलग विभाग की, उनके मंत्री है। लेकिन है तो सरकार के आदमी। ऐसे ही बोर्ड बन जाएंगे तो सरकार के आदमी बैठेंगे। अगर किसी बेरोजगार भाई को भी बिठा देंगे तो सरकार उस पर प्रेशर डाल देगी। आयोग की बजाय एक ऐसा न्यायालय हो जो केवल बेरोजगारों के लिए हो। एक ऐसा कोर्ट बने जो 7 दिन में पूरा मामला निपटा दे। 7 दिन कोई भी भर्ती का अगर मामला जाता है उस कोर्ट में, तो 7 दिन में चाहे कितनी बेंचें बिठानी पड़े, कितना ही समय लेना पड़े, उस मामले को निपटा दे। और 7 से 8वां दिन कोर्ट भी ना लगाए और 8वें दिन उस अधिकारी को उस मामले को समझते हुए उस भर्ती को पूर्ण करे। और अगर जो समय दे रखा है उससे ज्यादा अगर समय लगाता है कोई अधिकारी वर्ग उसको जाता है, तो अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए। तो आप सभी लोगों का लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और बात है, नई फर्स्ट ग्रेड का भी हम बात रख रहे हैं, हर बार रख रहा हूं मैं और कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं, आप यदि वादा याद नहीं दिलाएंगे तो आप ये बात समझे कि ये कभी भी पूर्ण नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, बेरोजगार आयोग एक कूच नहीं, एक सेफ्टी वॉल होगा। ये बात स्पष्ट तौर से बात है। आप इस बात को भी समझे और सरकार को उनका वादा याद दिलाने के लिए 1 तारीख को अपने अपने जगह पे मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी के जन्मदिन पे आप समोसा बांटे, मीडिया में कवरेज दिलाएं, अपने लोकल अखबार वालों को बोले, अनोखे तरीके से जन्मदिन मनाए, ट्विटर वार करे राजस्थान बेरोजगार दिवस के नाम से, राजस्थान हैशटैग यूज करते हुए राजस्थान लिखे, _ बेरोजगार _ दिवस के रूप में। और मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये चीजें डाल दूंगा। आप सभी लोग जुड़े, हमें एक ऐसा मुद्दा बनाना है, इस प्रकार की बात रखनी है कि सरकार युवाओं से बनती है, बेरोजगारों से बनती है। उस सरकार को समझ आनी चाहिए। बार बार कहते हैं मुख्यमंत्री संवेदनशील है, शिक्षा मंत्री संवेदनशील, कहां पे है संवेदनशीलता? शिक्षा मंत्री आके एक लेक्चर दे जाते हैं, हम ये भर्ती ये कर रहे हैं, बच्चे खुश हो गए, हमारा काम हो गया। खुश तब तक ना हो तब तक आपका काम ना हो, वरना ये सरकार 2 साल से अधिक समय से आपको लॉलीपॉप दे रही है, एक भर्ती नहीं निकाली है और आप मूर्ख पे मूर्ख बनते जा रहे हो। ये नई भर्ती देखो, कई लोग कह रहे हैं 13 की भर्ती, 12 की भर्ती, 16 की, 18 की, 18 की भर्ती अटकी पड़ी है। अरे इन्होंने 19-20 में भर्ती नहीं निकाली है, वरना 19-20 की बैठकी पड़ी रहती। इनकी कोई मनसा स्पष्ट नहीं है। मनसा स्पष्ट करने के लिए आप लोगों को इस बात को समझे, समोसा बांटे और ट्विटर वार करे। कोई भी आपकी भर्ती से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की कोई बात हो तो आप मुझसे जरूर बोले, मैं कोशिश करूंगा आपकी बात को रखने के लिए। पैटर्न, ये अब्दुल रहमान जी अच्छा लिख रहे हैं, रीट विज्ञप्ति पैटर्न, बिल्कुल 9 महीने से इनसे पैटर्न नहीं बन रहा है, वो क्या काम करेंगे? तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। और भी कोई बात हो, कोई रह गई तो आगे की मैं जिक्र करूंगा। आपको वापस इंगित कर देता हूं, 1 तारीख को आपको ट्विटर वार करना है और सभी लोग बेरोजगार युवा इस बात को समझे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लिखा है 2018, बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है महेश जी, बिल्कुल मुझे पता है, इस बात को मैंने बोला भी है।